हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और टाइम जो है वो पूरा पूरा 8 बजे का हो रहा है और अभी मैं नहाकर फ्री हो रही हूँ, मतलब नहाकर अभी आई हूँ। और अभी अभी मैंने लगाई है यहाँ पर मशीन बाहर और सिस्टर गई है नहाने। इतना लेट क्यों? क्योंकि आज हम लोग गए थे शॉप और शॉप में आज हमने सफाई की। बहुत टाइम हो गया है सफाई नहीं की थी, तो कल वैसे ही शाम के टाइम चले गए थे और फिर हमें लगा चलिए सफाई कर लेते हैं। इसने कहा चलिए दीदी कर लेते हैं, तो हम लोगों ने आज सफाई की। थोड़ी सी रह गई है काउंटर वगैरह, क्योंकि शॉप बड़ी है तो सारा सामान निकाल कर दिक्कत हो जाती है। और ये रही सिस्टर, फैन लगाने बाहर जा रही है, फैन लगाने। तो अभी अभी आए हम लोग, 7 बजे के करीब आए। उसके बाद पहले मैं नहाई, फिर कपड़े डाल दिए हैं साथ के साथ, क्योंकि धूल वगैरह वाले होते हैं ना, तो मशीन लगा दी है। और अब जाएंगे हम किचन में। तो आकर जब मैं नहाने गई थी, इसने दाल चढ़ा दी थी, दाल चना, पीली चने की जो दाल होती है वो चढ़ा दी थी। और यहाँ कपड़े अभी अभी डाले हैं मैंने, और क्योंकि फिर कल भी ढेर लग जाता ना। थोड़ी सी रह गई है शॉप में, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी सफाई रह गई है, तो इस वजह से यहाँ पर दाल जो है ये भी हो गई है। और टाइम पूरा पूरा 8 बजे का हो रहा है, 8 बजकर 2 मिनट हो गए। तो अब मैं तड़का लगाऊंगी, साथ ही साथ कपड़े भी धोती रहूँगी। और आज ना चावल ही बनाएंगे, चपाती आज नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं तीनों। हस्बैंड भी, सूजल भी गया था, तो सूजल आ गया था, मतलब 4 बजे के करीब आ गया था सूजल, क्योंकि इसे जाना था खेलने। और सफाई जो है वो जल्दी जल्दी करनी थी, 6 बजे शॉप्स बंद हो जाती है, उसके बाद चालान कटता है अगर पुलिस वाले आ जाए। तो पहले सारा सामान बाहर किया, फटाफट से की। और ऐसे काम में ना थक जाते हैं, ये जो छोटा छोटा काम होता है इसमें बहुत थक जाते हैं। तभी हस्बैंड जो है अकेले से सफाई नहीं कर पाते हैं शॉप में कभी भी। एक तो माल पड़ा रहता है, और आजकल जो है ना वो माल शॉप में ख़त्म ही है, क्योंकि हम लोगों ने लाया था माल सर्दियों का माल पड़ा है। गर्मियों का जो माल है वो सर्दी आते आते फटाफट से बेच देते हैं सेल लगाकर या सस्ते में, ताकि वो नेक्स्ट गर्मी को ना रहे। तो पिछली गर्मी का थोड़ा बहुत सामान था वही आजकल बिक रहा है, और बाकी जो सामान है सर्दियों का ही पड़ा है, क्योंकि सर्दियों का स्टॉक लेकर आए थे। मार्च से आपको पता है लॉकडाउन लग गया, और माल हम लोग दिल्ली लुधियाना से लेकर आते हैं। तो मेरी लुधियाना वाली सब्सक्राइबर बोल रही थी कि आप जब आओगे, आई हूँ मैं 2-3 बार आई हूँ, 3-4 बार आई थी। वैसे हम दिल्ली जाते हैं, अम्बाला, दिल्ली और लुधियाना, ये 3 जगह से हम लोगों माल लेकर आते हैं। पर आजकल क्या हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से हम लोग फंसे हैं, माल शॉप में है नहीं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि प्लीज़ अपनी शॉप दिखाना। तो शॉप में दिखाऊंगी ज़रूर, जब नया लॉट आएगा, जब नया सामान आएगा, तब मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी कुछ भी नहीं है दिखाने लायक। और आजकल तो वैसे भी आपको पता है 1 महीने तो दुकान बंद थी, और उस टाइम में जो धूल है ना शटर से अंदर ऊपर से घुस घुस के पूरा, मतलब धूल ही धूल हो गई थी शॉप में। तो तब से सोच रहे थे कब साफ करेंगे। ये कहाँ से लेकर आया? ये तब की ड्रेस में थी मेरी बोरो। हाँ वही है, ये रख दो। आजकल नहीं लगाते बेटा बोरो प्लस में लिए इसको। तो फिर वहाँ पर कुछ है नहीं, रख दो इसको, दरवाज़ा बंद करो। थक गई आज बहुत ज़्यादा। तो माल कुछ है नहीं शॉप में, उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे आपको पता है लॉकडाउन में सभी को बहुत प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो वैसे आम इंसान, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, सब पर मतलब बहुत फ़र्क पड़ा है। तो जब काम ही नहीं है तो नया माल आएगा कहाँ से? चलिए, नया माल तो वैसे भी आ नहीं सकता, जब जा ही नहीं सकते तब आएगा कैसे? और अभी आजकल हस्बैंड इसी टेंशन में थे, बोल रहे थे कि ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, ये देखते रहते हैं ऑनलाइन। फिर वही बात है ना, ऑनलाइन एकदम से किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बात 1000-2000 की नहीं है, 10,000 की नहीं है, लाखों का माल आता है। तो फिर एकदम से किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बस इसी टेंशन में आजकल हैं। अब कह रहे थे ये लॉकडाउन खुलने के बाद कि चलो दिल्ली चलते हैं, पर दिल्ली के हाल जो न्यूज़ सुनते हैं, दिल्ली की हालत तो तौबा है, मतलब वहाँ जाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अब मैं भी इनसे मना कर रही हूँ कि रहने दो, जब तक थोड़ा ठीक लेवल में सब कुछ नहीं आता तब तक ऐसे ही चला लेते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं, जब थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। दिल्ली तो अभी नहीं ही जाएंगे, पर सोच रहे थे, ये बोल रहे थे कि लुधियाना या अम्बाला तक, पर डर ही लगा है। मैंने तो मना कर दी कि नहीं जाएंगे। कोई मिल जाएगा अगर हमें जो माल भेज देता है। भेजने वाले तो बहुत सारे, बात वही है ना, चोर बाज़ारी बहुत ज़्यादा है।
कहीं हम कुछ मंगाएं कुछ भेज दें, ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोग भी हैं पर एकदम से किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास आप तभी कर सकते हैं जब आप, कपड़ा एक ऐसी चीज़ है, ये चीज़ ऐसी है, मतलब आप देखकर छू कर ही पता लगा सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है। फ़ोन पर देखकर या व्हाट्सएप पर भेजकर नहीं पता लग पाता। और ऐसा भी नहीं है पहले थोड़ा सा मंगवा लो, और क्योंकि एक चीज़ का बिज़नेस नहीं है, बहुत सारा है, हमारा कॉस्मेटिक्स का भी थोड़ा बहुत है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो चलिए कुछ नहीं कर सकते, जब पूरे देश को पूरी दुनिया को मुश्किल हो रही है तो हम अपनी मुश्किल को बोलकर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। सभी की मुश्किल ऐसी है आजकल। तो अब मैं जाऊंगी किचन में और दाल बनाऊंगी, और हस्बैंड जो है वो अभी नहीं आए, वहीं से निकल गए थे शॉप से घूमने के लिए। तो अब मैं दाल बनाऊंगी और साथ ही साथ कपड़े धोऊंगी। तो आप लोगों से बात करके ख़त्म ही हुई थी, उतने को हस्बैंड भी आ गए, पानी गर्म था, नहा लिए हैं। और उसके बाद वैसे तो मैं चाय बनाने जाने वाली थी पर हस्बैंड आ गए तो उन्हीं को हमने ये काम सौंप दिया। तो उसके बाद यहाँ मैं कपड़े डाल रही हूँ। तो पहले मैंने थोड़ी देर वो डिप कर लिए थे जो शॉप से लेकर आई थी। एक मैं कुर्ती लेकर आई हूँ अपने लिए, मैं दिखाऊंगी आपको, और एक लावण्या का ड्रेस है। तो हल्की सी धूल उससे निकल जाए वो मैंने पहले डाल दी थी। उसके बाद अभी दूसरे कपड़े डाल दिए हैं। सिस्टर जो है वो प्याज टमाटर बैठकर काट रही है, ये देखिए, और सुजल को कुछ समझा रही है। और उसके बाद हस्बैंड चाय बना रहे हैं। तो बस यहाँ चाय बन के आई, पहले चाय ही पी ली। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है ना, आप थके हुए हो, थकान को मिटा देती है चाय, आपको स्फूर्ति सी एक लाती है आप में। तो हमने आज दोपहर से नहीं पी थी, तो बस यहाँ पर चाय पी। उसके बाद अब चाय पीने के बाद किचन में जाऊँगी। मशीन को मैं ऑन रहने दूँगी, मतलब जब तक मेरे कपड़े वगैरह धुलेंगे उतनी देर मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी। चावल ही बनाने हैं आज। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में चाय पीने के बाद। प्याज टमाटर और लहसुन भी इसने काट दिया, ये लोग काट कर डालते हैं ना, तो होता ही है, दूसरे के घर में पता नहीं लगता। तो अब अदरक नहीं डालूंगी, लहसुन ऐसे ही डाल दूंगी, अब इसको नहीं कूटने वाली मैं। तेल मैंने यहाँ पर रख दिया है हीट होने के लिए, और फटाफट से सिंपल तरीके से मैं अब तड़का लगाऊंगी, चावल चढ़ाऊंगी। तो बस यहाँ पर तेल को देखिए, आपने देखा पहले हीट कर दिया है और धुआं अच्छे से निकाल दिया है, क्योंकि सरसों के तेल में फिर स्मेल रह जाती है। तो मैं पहले तेल को हीट करती हूँ, फिर गैस बंद कर देती हूँ, और उसके बाद जब तेल ऐसा हो जाता है, अभी मैं गैस को जलाऊँगी। देखिए आप, गैस जो है वो मेरी अभी बंद है। तो बस इसमें तेल गर्म होने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें जीरा लहसुन डाल दिया था। तो आज लहसुन काट दी थी इसने, तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। उसके बाद प्याज डाल दी है, और प्याज को देखिए इस स्टेज तक भूनेंगे, डार्क ब्राउन, मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं ये प्याज पकी हुई प्याज है, तो इसका कलर थोड़ा अलग दिखता है। और दाल वगैरह में जो प्याज है ना, वो थोड़ा डार्क सा मैं भून लेती हूँ। उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं, बस उसके बाद वही सबसे पहले नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और बस ये सब चीज़ें डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और जब हमारा तड़का अच्छे से, टमाटर को मैश कर लेंगे। तो कभी कभी ना मैं टमाटर जो है वो कद्दूकस करके भी डाल देती हूँ, उस तरीके से बच्चों के हाथ नहीं लगते हैं टमाटर। और अगर बड़े बड़े पीस में डालो ना तो बच्चे छिलके अलग कर देते हैं। तो ये देखिए धनिया पाउडर अभी ऐड किया है, देगी मिर्च थोड़ी सी डाल दी है, और ये ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद ये देखिए तड़का जो है उसने तेल छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारी दाल। आज मैंने खाली चने ही डाले हैं, दाल चना। हस्बैंड को ज़्यादा ये पसंद नहीं है, पर जल्दी में अच्छी ठीक बन जाती है, मतलब अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगती है और फटाफट बन जाती है। तो बस यहाँ पर ये बन गई है, चावल लगा देती हूँ अब मैं। लावण्या हॉट केस दे, हॉट केस दे अंदर से, दही खानी अच्छी बनी है। तो हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। गिरा दिए, क्या गिरा है? इसमें सिर्फ वो ही है, पराठा। दे दो इधर, ठंडा है।
तो यहाँ पर खाना खाने के बाद गैलरी में बैठ गए हैं, क्योंकि कपड़े डाले थे अभी धुल कर जो निकाले हैं वो डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ बैठ गए थोड़ी देर। लावण्या आप देख सकते हैं अकेली भी नहीं सोएगी और वेट कर रही है कि मम्मा अंदर चलो, इसे नींद आ रही थी क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो बस यहाँ बैठी, बालों में कंघी की क्योंकि अंदर फिर बाल गिर जाते हैं। थोड़ी देर यहाँ ठंडी हवा में बैठे और उसके बाद अब जाएंगे अंदर। तो 10:30 का टाइम हो गया है और आज ना मैं गैलरी में हूँ। गैलरी में बैठे हैं, कपड़े डाले हैं अभी, ये देखिए यहाँ से लेकर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो कपड़े डाले अभी। टंकी में ना पानी ख़त्म हो गया था और सप्लाई में भी नहीं आ रहा था, तो बाहर से फिर बाहर एक टंकी रखी है हमने पिछली तरफ, घर के पिछली तरफ, उसमें मोटर जुड़ी है, उससे फिर यहाँ पानी जोड़ा मशीन के लिए, फिर ये धुले। एक तो आज पहले ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। और मैं ना एक ही शर्ट लेकर आई हूँ शॉप से, ये मैंने धुल दी है। एक लावण्या की ड्रेस लेकर आई हूँ अपनी शॉप से, और एक ये क्यों धुली, क्योंकि धूल वगैरह होती है ना, इतने सारे कस्टमर को दिखाते हैं और पिछली साल की है ये, तो धूल लग जाती है। तो मैंने कहा चलिए इसको पहले धो देती हूँ, कल मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बहुत अच्छी है कॉटन की। और अब हम सो जाएंगे, बर्तन भी नहीं धोए, अब सुबह में ही धुलेंगे क्योंकि सुबह में पानी आएगा नलके में। ऐसे बाल्टी से फिर थक गए हैं सब लोग, हस्बैंड तो सो गए हैं, वैसे ही थक गए। और सूजल, लावण्या अभी अभी अंदर गए हैं, अभी तक यहीं बैठे थे सारे गैलरी में हम लोग कपड़े डालने से पहले, क्योंकि हवा चल रही है। पर मच्छर बहुत काटते हैं बाहर ना, रात के टाइम मच्छर बहुत काटते हैं अगर हवा बंद हो जाए, पर मच्छर काटते ही हैं यहाँ पर। बाहर घास वगैरह रहती है ना आगे की तरफ, तो बस अब मैंने कहा चलिए अपनी वीडियो का एंड यहीं से कर लेती हूँ। अंदर वो लोग सब अपने हैं, हस्बैंड न्यूज़ में हैं, न्यूज़ देख रहे हैं कि शायद पता नहीं बंद कर दिया होगा। हम लोग यहीं बैठ के थे थोड़ी देर, यहीं पर गप्पे मार रहे थे दोनों। और मैंने कहा चलिए मैं यहीं से वीडियो का एंड करती हूँ। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को आप फैमिली और फ्रेंड्स में। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।